हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि। और आज जैसे कि दिल्ली का मौसम बिल्कुल बदल गया है और सुबह से ही बारिश हो रही है। और ये देखिए, ये बारिश और हवा भी चल रही है। तो हवाओं में देखिए ये कैसे मेरा जो ड्रम स्टिक का पेड़ है, सहजन हम लोग बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। इनमें बहुत सारे फ्लावर आ रहे हैं और ड्रम स्टिक भी बहुत सारा इनमें हो रहा है। तो सुंदर लगते हैं। इसके फूल पत्ते बहुत यूजफुल होते हैं, पत्ते वगैरह भी मैं यूज करती हूँ। और आज सोचा बारिश हो रही है तो ये झड़ जाएंगे। ये है बैजंती का मोती कहा जाए तो ये बैजंती का ये सीड है। तो जिसे लेना है ले लीजिएगा। और देखिए आवाज़ बिल्कुल ऐसा लगता है कि मोती ही जड़ा हुआ है पूरे पौधे में। तो सोचा क्यों ना मैं आज इन्हें कलेक्ट कर लूँ, और जिन्हें चाहिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सीड प्लांट तो नहीं, लेकिन हाँ सीड आपको अभी मिल जाएगा। और इन सीड को बारिशों के टाइम में ग्रो कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो जैसा कि मैंने 450 वाला कॉम्बो पैक शुरू किया था, तो कुछ पौधे बच गए हैं तो आप ले सकते हैं उनमें से। और 10 प्लांट का कॉम्बो पैक है, यानी 450 में आप 10 प्लांट, सीड और प्लांट दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, 10। तो जो आप लोग प्लांट का नाम भेजिएगा, अगर उनमें से होगा तो मैं आप लोगों को भेज दूँगी। और डहेलिया है ये, मैं गवर्नमेंट नर्सरी सराय कालेखा से जो फ्री प्लांट में लेके आई थी। देखिए कितनी अच्छे से ब्लूम हो रहे हैं। और ये सीड वाले हैं, तो इनमें सीड बनेंगे तो मैं कलेक्ट करके रखूँगी, तो आप मुझसे ले लीजिएगा। इम्प्रेशंस वगैरह में भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और ये 4-5 सालों से ये विन का है, जो कि खिल रहा है। बीज गिरते हैं, खुद ब खुद ग्रो होते हैं। और येलो देखिए, येलो 4 o'clock है, तो येलो 4 o'clock के सीड जिसे चाहिए वो आप कांटेक्ट कर सकता है। येलो 4 o'clock के सीड अभी आपको मिल जाएंगे। और कुछ बोगनवेलिया मैं दिखा देती हूँ। और ये बटरफ्लाई लाइट पिंक कलर का, कहा जाए तो लाइट पर्पल कलर का बोगनवेलिया है। बहुत सुंदर बोगनवेलिया वैसे भी मेरा बहुत फेवरेट है। सबसे हार्डी, गर्मियों को कहा जाए तो सबसे बेस्ट पौधा कहा जाए तो सालों भर इसमें फूल आते ही हैं, ज़्यादा कम फूल आते हैं, लेकिन गर्मियों में ज़्यादा आते हैं। और ये भी एक जो मैंने कलकत्ते से मंगाई थी, तो एक रेड वाला है। और ये सूफियाना कुछ ऐसे करके है, इंडिका कुछ ऐसे है इसका नाम। तो जब जो मेरे पुराने व्यूअर होंगे उनको पता ही होगा, जब मैंने मंगाया था बहुत छोटे छोटे प्लांट था। देख ही सकते हैं, बहुत मतलब इसका कलर वेरिएशन इतना सुंदर है। खिलता कुछ है, कुछ दिनों बाद कुछ और हो जाता है। तो जैसे मैं इसकी कटिंग वगैरह लगाऊंगी, और रूट जैसे कि मैं कटिंग नहीं देती हूँ, रूट के साथ ही देती हूँ। देखिए इसकी लिखी हुई है आईडी। और ये मैंने ग्रीन हाउस नर्सरी से मंगाया था, कोलकाता से। और अच्छे ज़्यादा ये जो कलकत्ते वाली बोगनवेलिया होती है ना, उसमें ज़्यादा अगर रूट पूरा निकाल दीजिएगा तो ख़राब हो जाते हैं। थोड़ा मिट्टी के साथ ही लगाइएगा। और ये येलो कलर का है, बिल्कुल येलो कलर है। और ये तो मैंने लोकल नर्सरी से ही लिया था। ये मैंने शायद तनिष्का नर्सरी से पॉट के साथ ही लिया था, अभी भी उसी पॉट में है, 150 में लिया था। ये मैंने मंगाया था, ये भी कलकत्ते वाली वेराइटी है, जो ग्रीन हाउस नर्सरी से मैंने मंगाया था। तो रेड कलर, चटक बिल्कुल रेड कलर है। और तो ज़्यादातर मैं तो लोकल नर्सरी से ही शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत सारी रेयर वेराइटी मिल जाती है। तो ये भी सारा प्लांट मैं लेके आई हूँ। तो ये कुछ मेरे व्यूअर के लिए भी है। तो मैंने भी बहुत सारी शॉपिंग की है। तो जैसा कि मैं शॉपिंग वीडियो शेयर इसलिए करती हूँ ताकि आपको भी पता चल जाए कि प्लांट कहाँ से लिया और कितने में लिया। तो आइए देखें कौन कौन से प्लांट की शॉपिंग की है, बहुत ही रिजनेबल रेट में, और कहा जाए तो बहुत ही हेल्दी प्लांट की शॉपिंग की है। वीडियो को पूरा देखिएगा, और पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो देखिए ये 10 रुपये का प्लांट है, ये रोड साइड नर्सरी से लिया था। और नाम भी बताइएगा इस फूल का क्या नाम है। तो आइए सबसे पहले हम शेयर करते हैं, ये लॉलीपॉप सिम प्लांट बोलते हैं। और जैसे कि कुछ मैंने शॉपिंग अलग अलग जहाँ जहाँ नर्सरी जाती हूँ वहीं से मैं शॉपिंग करती हूँ। और जितना जाती नहीं होते मेरे जैसे कि खर्च हो जाते हैं। और रेयर प्लांट का, और जो भी प्लांट मुझे अच्छे लगते हैं अपने गार्डन में उनको इंक्लूड करना, कहा जाए तो मुझे क्या, जितने भी गार्डन लवर हैं उनको अगर अच्छे रेयर पौधे मिले, मनपसंद पौधे मिले तो इंक्लूड करना पसंद करते हैं। और ये मेरे व्यूअर ने बताया था, इसका नाम येलो फ्लैक्स कुछ ऐसे है इसका नाम। ये मैंने 100 कुछ में लिया था, ये पर्यावरण नर्सरी से लिया था। और ये छोटे से, ये सारी कलकत्ते वाली वैरायटी ली। मैं ज़्यादातर कलकत्ते वाली, पुणे से वाली वैरायटी से ज़्यादा कलकत्ते वाली वैरायटी पसंद करती हूँ। और क्योंकि मेरे गार्डन में जल्दी लग जाते हैं, इसलिए मैं ये लगाती हूँ। ऐसे तो जो परफेक्ट गार्डनर होते हैं वो लगा ही लेते हैं। और ये बेगम बहार लिया था, ये भी मैंने
पर्यावरण नर्सरी से ही लिया था। ये भी कलकत्ते वाली वैरायटी है और हर बार मैं लेती हूँ क्योंकि इसके फूल मुझे बहुत पसंद आते हैं। रेड सॉइल में ही लेती हूँ, इस बार कलकत्ते वाली वैरायटी में मिली तो मैंने लगा लिए हैं। और देखें, जब तक 1 साल पूरे ना चल जाए, 2 साल नहीं चले, तब तक पता नहीं चलता। ये तो गर्मियाँ आते आते ये ख़राब हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाए तो ये बेगम बहार हुआ, इम्पेशंस हुआ, बिगोनिया वगैरह हुआ और कार्नेशन, ये सब ठंडे देशों का, ठंडे राज्य का ये है पौधे हैं। तो कोशिश करूँगी बचाने के लिए। गर्मियों में जब हम छुट्टियों में घर चले जाते हैं, गांव चले जाते हैं, तो जो पानी देते हैं उतने अच्छी तरह से केयर नहीं कर पाते हैं। और लेकिन बहुत ही खूबसूरत पौधा है, ज़रूर लगाइएगा। और हर बार सोचती हूँ बचा लूँ, लेकिन ख़राब हो जाता है, लेकिन हर बार परचेज करती हूँ। कहा जाए तो प्लांट का नशा ही है और सुंदर लगता है ये। और ये लॉलीपॉप है, सिम प्लांट है। ज़्यादातर ये भी पुणे वाली वैरायटी में येलो वाली आती है। और देखिए, आज जैसे मौसम बारिश हुआ, मैं रिपोर्ट करने गई तो इसके ब्रांचेज वगैरह टूट गए। तो रखे रखे टाइम भी नहीं मिलता है, बच्चों का पेपर भी चल रहा है, इसलिए नर्सरी वीडियो भी नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि बच्चों का पेपर के समय मैं निकल नहीं पाती हूँ। ये बहुत दिनों बाद आता है नर्सरियों में ये श्रिम्प प्लांट। ये रेड वाला, रेड नहीं है, ये मैरून कलर है। और लेकिन इस बार एक तो रेड कलर आया और दूसरा कलकत्ते वाली वैरायटी में, तो ये मैंने लिया। और उसको ये शायद मैंने 120 में लिया था, सिम प्लांट 80 में, ऐसे कुछ ध्यान नहीं है, 100 में लिया था। और ये लालटेन हिबिस्कस है। लालटेन हिबिस्कस मेरे पास बहुत बड़ा अच्छा प्लांट था। तो गर्मियों में हम लोग गांव गए थे, तो बिल्कुल ही उसने पानी नहीं दिया था, और पता ही इस टाइम बहुत इसके नाजुक होते हैं। तो ये लालटेन हिबिस्कस मैंने लिया 120 में। और ये उन्होंने डार्क मजेंडा कलर का टिकोमा बोला है, हालांकि डार्क मजेंडा तो मैंने नहीं देखा है, पिंक कलर का होगा ये। और ये भी कलकत्ते वाली वैरायटी है, मेरे पास नहीं है। टिकोमा है, टिकोमा देसी वाला टम्पेट वाइन जैसा है वो है। टिकोमा येलो है और ऑरेंज है, लेकिन ये पिंक कलर मेरे पास नहीं था। और पिंक ही होगा कि वो, ऐसे तो बोल रही थी फूल मैंने देखा डार्क मजेंडा कलर। तो ये पर्यावरण नर्सरी से ला सकते हैं। ये भी 120 में है और देख ही सकते हैं। और मुझे पता करना पड़ेगा, पता चला कि उधर फिर से तोड़फोड़ चल रहा है मयूर विहार की नर्सरियों में, तो एक बार मैं पूछ लूँगी। तो अगर कोई जाए तो फ़ोन करके जाए, फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। और इधर ये एक, ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे ये है समर बर्मीना। ये इसलिए मुझे पसंद है समर बर्मीना, एक क्या कहा जाएगा कि एक रहता है ना, कोई पौधा बहुत दिन तक चलता है और बार बार ख़राब नहीं होता है, हार्डी होता है, तो पौधा लगाना पसंद करते हैं और गार्डन में 4 चांद लगा देते हैं। तो ये समर बर्मीना है, पिंक कलर का है, ये लाइट पिंक कलर का। मेरे पास है डार्क पर्पल कलर है, लाइट पर्पल कलर है, रेड कलर है और वाइट कलर है। और ये ग्लाडिया लेके आई हूँ मैं, और ये समर का है। और ये रोड साइड लेके आई, 10 रुपया में मैं लेके आई, 10 रुपीज़ का ये प्लांट है। तो मैं रोड साइड जो नर्सरी शेयर करती हूँ, ज़्यादातर आपको जो सीजनल विंटर हो या समर हो, आपको 10-10 रुपये में मिल जाएंगे, चाहे वेजिटेबल्स प्लांट हो। और ज़्यादा लीजिएगा तो कोई सब्जी वाले पौधे आपको 5 रुपये में भी मिल जाएंगे। ऐसे ज़्यादातर 10 रुपये से स्टार्टिंग है। और बहुत सारी कलियाँ हैं, तो देखूँगी। ये डबल पेटल वाला था, इस तो सिंगल पेटल वाला येलो वाला भी मुझे मिला है। और ये कुछ सब्जियों के पौधे लेके आई हूँ, जैसे कि बैगन हुआ, अभी बैगन वगैरह लगा सकते हैं, तो 2 प्लांट लेके आई हूँ। तो ज़्यादातर मुझे फूलों वाले ही पौधे पसंद आते हैं, इंडोर भी बहुत कम आते हैं, लेकिन ज़्यादातर फूलों वाले ही पसंद आते हैं। लेकिन मम्मी वगैरह डांटती रहती है कि आप, मम्मी डांटती कि लगाना सब्जी वाले भी पौधे लगाना, तो कुछ सब्जी वाले पौधे आजकल मैं लगाना शुरू कर दी हूँ। तो ये भी 10-10 रुपये में मैं लेके रोड साइड नर्सरी से ही लेके आई हूँ। और जो सब्जियों के पौधे हैं, बहुत हेल्दी प्लांट आपको 10-10 रुपये में रोड साइड मिल जाएंगे। और ज़्यादातर कहा जाए तो ये मेरे पर्यावरण नर्सरी, रमई नर्सरी और ये रोड साइड नर्सरी से लिया है। और ये भी पर्यावरण नर्सरी से लेके आई। जैसा कि मेरे पास 3 कलर है, लाइट पर्पल कलर है और वाइट कलर है। और ये डार्क मजेंडा कलर में नहीं था, थोड़ा सा ये लाइट कलर आ रहा है। तो ये भी मैं 80 रुपीज़ में पॉट के साथ लेके आई। एक तो भरा हुआ प्लांट था और इसमें सीड बन रहे थे, तो मुझे चाहिए थे। और ये देखिए, ये कलर है मेरे पास, ये मैंने सीड से ग्रो किए हैं। और इससे लाइट पिंक कलर है, वो पिछले साल का ही है, जो कि कटिंग से मैंने 5-6 प्लांट तैयार किए। यानी कि जो अगर आप ख़रीदते हैं तो आप इसे सीड से और कटिंग से लगा सकते हैं। इसलिए मैं, देखिए, ये पिछले साल का ही पौधा है।
तो जिन्होंने ये खरीदा है, अगर फूल नहीं दे रहा हो ज़्यादा गर्मी आने के बाद, तो इसको ऊपर कटाई करके छटाई करके इसके शेड एरिया में रख दीजिएगा जहाँ छन छन की धूप आती हो, तो ये आपके बच जाएंगे। फिर ये बारिशों के टाइम में कटिंग से बहुत सारा पौधा तैयार कर सकते हैं। तो ये पिछले साल का ही है मेरा पौधा, कटिंग से मैंने 3-4 पौधे ऐसे तैयार किए हैं। और उसके बाद से ये बल्ब लेके आई, और ये एमरल्ड लिली है। इसमें वाइट में रेड के जैसे मैंने दिखाए थे आपको रमई नर्सरी से। ये बल्ब आप अभी भी रमई नर्सरी से ला सकते हैं। ये बल्ब 30 रुपीज़ में है। फुटबॉल लिली, रेन लिली आपको हर कलर के 10 रुपये में पर बल्ब मिल जाएंगे। अभी भी वहाँ जाके ले जा सकते हैं। रमई नर्सरी का वीडियो देख सकते हैं वहाँ जाके, और उनका जो फ़ोन नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उनसे बात कर सकते हैं। ये है करेनियम लिली। करेनियम भी मैं 2-3 लेके आई, क्योंकि करेनियम लिली मेरे पास नहीं है। मेरे पास फुटबॉल लिली है, एमरल्ड लिली है, पीच कलर है और रेड कलर है, यही सब कलर है। और रिन लिली के भी मेरे पास है ऑलरेडी, रेड कलर है, ऑरेंज है, बहुत सारे कलर हैं, मेटल पटल कलर है। तो ये कलर मेरे पास नहीं था। करेनियम लिली भी मेरे पास नहीं है। अच्छे बल्ब मिले 30 रुपीज़ में और मिले। और ऑनलाइन थोड़ा भरोसा नहीं रहता है कि कैसे इनमें फूल आएंगे या फेक है क्या है। दीपक कुमार से मैं मंगाती थी, लेकिन उनके कभी भी मेरे अच्छे ग्रोथ तो हुए, लेकिन फूल आए नहीं। और आए तो कभी एक बार कलाडियम भी मंगाया था, तो वो रेयर करके नॉर्मल वाला ही कलाडियम निकला। तो जो ऑफलाइन है हम उनसे बोल भी सकते हैं कि भैया ये गलत निकला, चाहे कुछ भी। और ये देखिए, ये जो नीचे है ये रूट है, ये राइजोम है। ऊपर इसको नीचे रखिएगा, ये जो ऊपर गोल वाला है वो बल्ब है। तो ये जो छोटे छोटे हैं ये राइजोम है, इसको नीचे रखिएगा और उसको ऊपर रखिएगा। तो मैं तो सोच रही थी पहले कि ये बल्ब है और ऊपर का ये है, तो भैया ने कहा कि नहीं, ये ऊपर रखिएगा और जो छोटे छोटे नीचे लटक रहे हैं वो नीचे। तो ये पसंद था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं ये सालों साल चलते हैं। और ये प्लांट जो आप देख रहे हैं बहुत सारा, कुछ तो तमिलनाडु जाएगा, उन्होंने मंगाए हैं मुझसे, होप कि पहुंच जाए। लेकिन मैं मना भी करती हूँ कि बहुत हार्डी नहीं है ये हैं। लेकिन जब बोलते कि नहीं ये वैरायटी नहीं है, सीड वगैरह है, तो बहुत लोगों के पास तमिलनाडु वगैरह अच्छे से पहुँचे हैं। तो ये नए हैं भैया, तो देखूँगी, भेजूँगी, अच्छे से पहुँच जाए। और कुछ ये बीना जी के लिए, ये तो दिल्ली में ही रहती है, नोएडा साइड, तो उनके लिए। और जाहिर है कि जब मैं दूसरे के लिए भी प्लांट मंगाती हूँ तो अपने लिए भी इंक्लूड कर लेती हूँ। मेरा मन ही नहीं भरता है पौधों से। ये भी बीना जी के लिए ही है। मॉस्रो जी ने सारे कलर मंगाए थे 10-10 रुपये में। जैसे कि ये सनफ्लावर तो ये मैंने अपने लिए मंगाए हैं, जो बड़े साइज़ में होते हैं। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि ये बड़े वाले जो सनफ्लावर हो मैं लगाऊँ। और येलो चमेली है, कोई येलो चमेली जैस्मिन लेना चाहता है तो ले सकता है। एक तो मेरे लिए एक एक्स्ट्रा प्लांट है, तो आप मुझसे ले सकते हैं। येलो चमेली आप यहाँ मुझसे 80 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। और बहुत देख ही सकते हैं, हेल्दी प्लांट है, खुशबू होती है। और ये कार्नेशन मैं अपने लिए लेके आई, कार्नेशन पॉट के साथ 80 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा रमई नर्सरी। सारे प्लांट आप, पीली चमेली हुआ, या आप जो रमई नर्सरी जा सकते हैं वहाँ से ले जा सकते हैं। और उनका फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये छोटी सी मेरी शेयरिंग थी। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और जाते जाते इस फूल का नाम मैं ज़रूर पूछूंगी, क्या नाम है इसका। बहुत खूबसूरत है और मात्र 10 रुपये में मैंने रोड साइड से लिया था। तो ये छोटी सी मेरी शेयरिंग थी। थैंक यू।